देखो ये सीट बनी हुई है, ये रिजल्ट टाइप में मान सकते हो कि स्कूल में ये सब पहले से रहता है। किसी भी स्टूडेंट ने अगर एग्जाम वगैरह दिया है तो यहाँ नंबर आ जाते हैं, है ना। ये 5 सब्जेक्ट है तो सबके ये 100 स्टूडेंट का डाटा अपने पास है। यहाँ पे 100 की जगह 1000 का भी होता है तो अपने को उससे मतलब नहीं, अपने को तो बस फर्स्ट वाले से मतलब है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है, ये टोटल लिखना, टोटल नहीं लिखना है। टोटल फॉर्मूला लगेगा, देखो ये इज इक्वल लगाया, सम लगाया, टेप दबाया, टेप दबाने से फॉर्मूला एक्टिवेट होगा। नंबर और नंबर 2 मतलब अगर 2 नंबर सिलेक्ट करेंगे 2 नंबर जोड़ देगा, और 5 ही सब्जेक्ट के कर देंगे तो 5 जोड़ देगा। ये तो फॉर्मूले से हो गया टोटल। दूसरा तरीका ये है कि आप देखो यहाँ 12th आ गया ना, मतलब TH आ गया टेस्ट, तो यहाँ अगर आप शॉर्टकट भी दबा दो, आल्ट दबा के 2 बार बराबर दबा दोगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो ये क्या करेगा, इससे पहले वाले जितने नंबर होंगे 5 6 10 जितने सबको जोड़ो, फिर ये डबल क्लिक करा तो पूरे नंबर 100 के में आ गए, ठीक है। फिर यहाँ परसेंटेज निकालेंगे, तो परसेंटेज का फॉर्मूला प्राप्तांक, कौन से प्राप्तांक, जो नंबर आए बटा पूर्णांक, मतलब कितने सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है तो प्राप्तांक हो गए 500 इंटू 100 का मतलब परसेंटेज। जैसे इंटर करेंगे और डबल क्लिक करेंगे तो सब में आ रहा है। अगर कभी डबल क्लिक नहीं भी होता, सुनो, तो ऐसे खींच भी सकते हैं, जैसे खींचेंगे तो भी बात वही है और डबल क्लिक कर देंगे तो भी बात वही है, ठीक है। ग्रेड कैसे निकालते हैं इसको बताना पड़ेगा। सबसे पहले बराबर लगाया, इफ वाला फॉर्मूला लगे, टेप दबाया, लॉजिकल टेस्ट में उस पर क्लिक करना जो परसेंटेज आई। जैसे इसका एड्रेस उठा लिया इसने K2, तो K वाले कॉलम में 2 नंबर के, यहाँ ग्रेटर देन लगाया कि K2 ग्रेटर देन और इक्वल 85 दे दिया, वो कोमा लगाया, मतलब इतनी बात खत्म हो गई। फिर डबल कोड में वो चीज लिखनी है जो अपने को लाना है, जैसे 85 हो, 85 से ज्यादा हो तो A+ देना, तो यहाँ लिख दे A+, डबल कोड बंद, वो कोमा, एक बात खत्म। फिर ऐसे ही रिपीट होगा, इफ K2 ग्रेटर देन और इक्वल 75, और इसको दे दिया A, यहाँ लिख दिया A, डबल कोड बंद, फिर कोमा, फिर वापस रिपीट, इफ, इस पे क्लिक करा, K2 ग्रेटर देन और इक्वल 60, और यहाँ पे दे दिया B, 60 पे कौन सी ग्रेड दी, B, फिर कोमा लगाया, फिर इफ, यही रिपीट होता है इतना सा, बस 2 जगह चेंज करनी पड़ती है, एक नंबर और एक ग्रेड। इफ K2 ग्रेटर देन इक्वल 45, और 45 को देंगे C ग्रेड, ये लिखा C, डबल कोड बंद, कोमा, फिर इफ K2 ग्रेटर देन और इक्वल 33, कोमा लगाया डबल कोड में, इसकी ग्रेड लिख दी D, डबल कोड, फिर कोमा। इफ, अब थोड़ा सा चेंज होगा, देखो K2 अब लेस देन करना कि 33 तक तो D दिया, 33 से ज्यादा हो तो D, अब 33 से कम हो तो 33 से कम होता है कितना, तो लेस देन लगाया और इक्वल लगाया कि K2 में कोई सी भी संख्या या तो ज्यादा दिखे या कम दिखे 32.9 से, ठीक है। तो ये देगा, फिर इसको क्या देना, अपन जो बताएंगे वो देगा। इसमें लिख दिया अपन ना E, कैपिटल E लिखोगे तो कैपिटल E आएगा, स्मॉल लिख दोगे स्मॉल। जितनी बार ब्रैकेट बंद है उतनी बार चालू करो, या कलर से भी ध्यान दे सकते हो, है ना, ब्लैक कलर लास्ट में, तो ये एंटर। देखो अभी इसमें 60% अगर होती तो B कर देता, लेकिन 58 है, 45 से ज्यादा है और 60 से कम है। जैसे डबल क्लिक करी तो ये देखो, इसकी D दे दी क्योंकि 33 से ज्यादा, 45 से कम है, इसकी E दे दी क्योंकि 32.9 से कम है। और कहीं पे देखो अपन अगर यहाँ से नंबर बढ़ाएंगे, जैसे यहाँ 19 कर रहा हूँ मैं, 89 कर रहा हूँ, तो देखो अपने आप परसेंट बढ़ी, टोटल भी बढ़ा और ग्रेड भी। यहाँ मैंने 13 को 93 करा तो देखो 84 हो गए, A ग्रेड हो गए, और इसको 56 को 9 से कर दिया तो 92% हो गई और A+। तो बाद में अगर नंबर भी चेंज होते तो बाद में सारे फॉर्मूले, पास फेल में भी यही बताना कि इक्वल, अगर K2 वाली संख्या में, K2 वाली जगह पे कोई सी भी संख्या ज्यादा दिखे या बराबर दिखे 33 से, तो देना है पास, डबल कोड में लिख दिया पास, डबल कोड बंद, फिर ब्रैकेट कोमा, फिर इफ अगर K2 वाली संख्या में कोई सी भी संख्या छोटी दिखे या बराबर दिखे 32.9 से, तो क्या देना है, फेल, डबल कोड में लिख दिया फेल, FAIL, और फिर डबल कोड बंद, 2 बार ब्रैकेट बंद और एंटर दे। ये पास है तो डबल क्लिक, अब देखो E वाला अपने आप ही फेल हो गया। अच्छा किसी का नंबर घटाएंगे, जैसे ये B ग्रेड का है, इसके नंबर मैंने यहाँ कम कर दिए, 15 कर दिए, तो ये C पे आ गया, और ये 52 करे फिर भी C पे, यहाँ मैंने 10 नंबर कर दिए फिर भी C पे, 76 को मैंने 16 कर दिया, तो देखो अब 33% D, और एक नंबर 2 नंबर घटा दूंगा मैं, 65 कर दिया या फिर 45 कर दिया, तो देखो 138 नंबर टोटल, 27, और E ग्रेड आ गए। तो बाद में ये सीट में कोई ले दे के भी काम करवाना चाहे पैसे थोड़े बहुत, तो ऐसे भी कर सकते, बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, तो फॉर्मूले अपने आप है। इसमें अगर बॉर्डर लगा, देखो
एक टेबल अगर अपन यहाँ सिलेक्ट ऑल करके कंट्रोल टी दबाते हैं तो ये टेबल में कन्वर्ट हो जाता है। अब इससे टेबल में कन्वर्ट होने के बाद क्या यहाँ से कलर भी दे सकते हैं, अच्छा अच्छा जो भी लगे। इनका कलर ब्लैक दे दो, जैसे ये अपन ने यहाँ से ब्लैक दे दिया, वर्ड का कलर दिख रहा सब। इसमें फायदा क्या रहता है, आप किसी ने बोल दिया कि आप सिर्फ पास पास की लिस्ट बता, क्योंकि इसमें पास फेल है तो यहाँ फिल्टर लग गया अपने आप, इसमें से सबको हटा दो और जैसे पास पे क्लिक करके ओके करोगे सब हट जाएगा, सिर्फ पास पास वाले हैं। तो कितने स्टूडेंट है पास वाले, तो यहाँ क्लिक कर कंट्रोल सिर्फ डाउन दबा दो तो यहाँ काउंटिंग बता रहा है 84, 100 में से 84 स्टूडेंट है जो पास है। और फेल का देखना हो तो फिर इस पे से अपन ने यहाँ से सिलेक्ट ऑल कर दिया, वो पास पे से हटा दिया, फेल को रहने दिया। तो जैसे ओके करेंगे तो पास वाले सारे हट गए, उतने जने जो है 16 वो फेल है। अच्छा ए ग्रेड वाले देखना कि ए प्लस किन के हैं, तो ये वापस ओके कर दो पहले जैसा, और एक ग्रेड में जाके सारे ग्रेड से हटा दो, ए प्लस पे रहने दो। तो जैसे ओके करोगे तो सिर्फ 100 में से एक स्टूडेंट ऐसा है जिसकी ए प्लस आगे समझे। तो ऐसे फिल्टर लगते हैं जब बड़े डाटा होता है हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, तो यहाँ से ऐसे देखते हैं। आगे समझ में, ठीक है कर दो।